परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम, 3 संस्था हम एक साथ मिलकर कार्यक्रम लेते हैं। तो आज भी इस त्रिवेणी संगम में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और आज हमारे साथ जानी मानी ट्रेनर सुषमा जी नाहटा हमारे साथ जुड़ी है चंडीगढ़ से। और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर टॉपिक। हमारे जीवन का शुरुआत हम कहते हैं शुरू भी श्वास से और अंत भी श्वास से होता है। श्वास, पहला श्वास और अंतिम श्वास, इसके बीच का जीवन हमारा जो है, बीच का समय, ये हमारा जीवन है। तो हमें जन्म के साथ साथ एक चीज हमें मिलती है, जो है हमारा शरीर। श्वास जिस तरह हमें हमेशा हमारे साथ रहता है, शरीर भी हमारे साथ रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। और ये शरीर जो हमें मिलता है, इसकी हम देखभाल भी करते हैं, सार संभाल भी करते हैं। क्यों करते हैं? कि शरीर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी से द्वारा हम सारे काम करते हैं। हमें साधना करनी है तो भी शरीर चाहिए, घर का काम करना है तो भी शरीर चाहिए। और शरीर अगर हमारा अस्वस्थ हो जाता है तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो शरीर का ध्यान भी हम रखना चाहते हैं, रखते भी हैं, लेकिन इस शरीर से प्यार करना ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो शरीर से प्यार हम कैसे करें, इसके बारे में आज हमारा जो टॉपिक रखा है, बॉडी लव मेडिटेशन। बहुत शानदार सेशन होने वाला है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ डांगे सर अमरावती से जुड़े हुए, मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारी जो आज की जो प्रशिक्षक है उनका आप संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। राजू डांगे सर। यस, धन्यवाद सर। सभी को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर अभी परिचय संक्षिप्त में दिया है, टॉपिक भी बताया हमारे आनंदमल सेठिया सर ने। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट हुई इवेंट होती है। और दुनिया के अलग अलग कंट्री से, अलग अलग राज्यों से अपनी सेवाएं निःशुल्क देते हैं हमारे ट्रेनर। तो आज की जो बेहतरीन ट्रेनर है सुषमा नाहटा, जो चंडीगढ़ से है, योग थेरेपिस्ट है। और उन्होंने कोलकाता से योग थेरेपिस्ट का कोर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए किया है और 2016 से क्लासेस ले रही है और समर्पित भाव से आज हमारे क्लास में सेवा देने वाली है। तो सभी को रिक्वेस्ट करता, जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। सुषमा जी, वेलकम टू दिस सेशन। और हमें खुशी है कि आज का जो विषय बहुत बेहतरीन है, बॉडी लव मेडिटेशन, क्योंकि जीवन का सत्य ही उसमें समझ में आता। मेडिटेशन ये आंतरिक प्रवास है और ये आंतरिक प्रवास किस टाइप से करना चाहिए। हमारा जब जन्म है तो शरीर है, शरीर जन्म नहीं तो शरीर नहीं, और शरीर है तो व्याधियां है। अब सब व्याधियां भी इस प्रवास के दरमियान कैसे मिटती है, ये सब आपके टॉपिक में आज कवर होने वाला है। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। मैं ये उनकी साधना है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस से, अनुभूति से कुछ सीखा है, वो भी हमें कुछ शेयर करने वाली है। तो सुषमा जी का पुनः मैं राजू डांगे, संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन।
सुषमा जी। थैंक यू ओम सर। मैडम सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत तीनों संस्थाओं की तरफ से। और सभी भाई बहनों से निवेदन है, कृपया अपने वीडियो वीडियो ऑन कीजिए एक बार। सबके वीडियो ऑन, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सुषमा जी का वेलकम वेलकम वेलकम। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र, संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग के सभी सदस्यों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, आभार। सभी ध्यान साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि बॉडी लव मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन कायोत्सर्ग और अनुप्रेक्षा का मिक्सचर रहेगा, और इस मेडिटेशन का मेन उद्देश्य है अहोभाव, धन्यवाद का भाव। जैसे कि हम छोटा सा काम करते हैं तो हम एप्रिसिएशन की चाह रखते हैं, कहीं ना कहीं बोले या ना बोले हमें इच्छा रहती है कि कोई हमारी सराहना करे। तो आंख खुलने से लेकर बंद करने तक की जर्नी में सबसे ज्यादा साथ हमारा ये शरीर देता है। इसका एक एक अंग दिन रात निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। क्या हमने इसको कभी अप्रिशिएट किया? अधिकतर नहीं किया। किया तो ये कि पहले शरीर बहुत अच्छा था, आजकल तो बहुत खराब हो गया, तबीयत ठीक नहीं रहती, मतलब इसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। तो आज का थोड़ा मेरा प्रयास यही रहेगा कि शरीर के एक एक अंग को आप अप्रिशिएट करेंगे, इसको धन्यवाद का भाव देंगे और इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करें। महाप्राण ध्वनि से हम इसको का शुभारंभ करेंगे, लेकिन आप जिस आसन में कंफर्टेबल रहे, चाहे बैठ के या लेट के, पूरे ध्यान के दौरान आपकी जो शरीर की क्षमता बिल्कुल जैसे रहे वैसे आप लेट के या बैठ के, आपको जैसे ठीक लगे वैसे ये मेडिटेशन आप प्रारंभ करेंगे। तो सर स्टार्ट करें। जी, महाप्राण ध्वनि से इसका प्रारंभ करेंगे, ज्ञान मुद्रा के साथ बिल्कुल कंफर्ट अवस्था में श्वास लीजिए। पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ इस ध्यान को प्रारंभ करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि ध्यान के दौरान आंखें बंद रहे, जागरूकता रहे, स्थिरता रहे। आइए स्टार्ट करें। बॉडी लव मेडिटेशन। बॉडी लव मेडिटेशन यानी हम अपने शरीर को कैसे प्यार करें, कैसे उसे समझें, ताकि ये शरीर हमारे प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सके, हमारा साथ निभा सके। ये परमात्मा का मंदिर, इसमें परमात्मा निवास करते हैं और इस मंदिर को सदैव स्वस्थ होना ही चाहिए, स्वच्छ होना ही चाहिए। अधिकतर हम इसे इग्नोर करते हैं, इसीलिए अनेक बीमारियों से घिर जाते हैं। आज का ये ध्यान हमें बहुत सी बीमारियों से बचाएगा, हील करेगा, जीवन में आनंद की अनुभूति देगा। इसका मेन उद्देश्य अहोभाव, धन्यवाद का भाव रहेगा। सर्वप्रथम पूरी एकाग्रता दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करेंगे।
दाएं अंगूठे पर ध्यान को केंद्रित करते हुए अंगूठे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरा अंगूठा बिल्कुल शिथिल। आपका अंगूठा शिथिल हो रहा है। अंगूठा शिथिल हो रहा है। अंगूठा शिथिल हो रहा है। इसी प्रकार चारों अंगुलियां टखना, एड़ी, तलवा, पंजा ढीला छोड़ दें। बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल ढीला। पंजे से घुटने तक बिल्कुल शिथिल। घुटने से पूरी थाई को शिथिल करेंगे। दायां पैर शिथिल हो रहा है। दायां पैर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें दायां पैर शिथिल हो चुका है। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे को ढीला छोड़ेंगे। बाएं पैर का अंगूठा बिल्कुल शिथिल। अंगूठा शिथिल हो रहा है। बायां अंगूठा शिथिल हो रहा है। बायां अंगूठा शिथिल हो रहा है। इसी प्रकार चारों अंगुलियां टखना, एड़ी, तलवा, पंजा बिल्कुल शिथिल। बिल्कुल शिथिल हो रहा है। पंजे से घुटना, घुटने से पूरे थाई को शिथिल करेंगे। बायां पैर शिथिल हो रहा है। बायां पैर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें बायां पैर शिथिल हो चुका है। इस शिथिल अवस्था में अपने पैरों के भीतर की रचना को देखने का प्रयास करेंगे। मन की आंखों से पैरों के भीतर की रचना को देखें। किस प्रकार हड्डियों से निर्मित ये विशाल रचना
इसे विजुअलाइज करें, अनुभव करने का प्रयास करें। कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर कार्य आप अनुभव कर रहे हैं। कितनी सुंदर रचना, कितना सुंदर कार्य। ये पैर मुझे गति प्रदान कर रहे हैं, मुझे राह पर चला रहे हैं। इसे धन्यवाद का भाव दें। मैं अपने पैरों को धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पैरों को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद का भाव रखते हुए, यदि आपको पैरों से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वो लेग्स पेन हो, नी पेन हो, क्रैम्प्स हो, तो उन विकारों को इकट्ठा करें। पैरों के विकारों को इकट्ठा करें। और बाहर जाते हुए श्वासों के साथ इन विकारों को बाहर कर दें। मन के भावों में यही रहेगा कि मेरे पैरों के विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। मेरे पैरों के विकार श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। और इन विकारों को बाहर जाते हुए अनुभव भी करें कि किस प्रकार पैरों के विकार बाहर जा रहे हैं। जैसा सोचेंगे वैसा ही फील करेंगे। हर श्वास के साथ पैरों के विकार बाहर जा रहे हैं। मेरे पैरों के विकार बाहर जा रहे हैं। हर श्वास के साथ विकार बाहर जा रहे हैं। पैरों के विकार बाहर जा चुके हैं। पैरों के विकार बाहर जा चुके हैं। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हुए पेट पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। पूरे पेट को शिथिल करेंगे। पूरा पेट बिल्कुल शिथिल। पूरा पेट बिल्कुल शिथिल। शिथिल हो रहा है। पूरा पेट शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा पेट शिथिल हो चुका है। और इस शिथिल अवस्था में पेट के भीतर के अवयवों की प्रेक्षा करें। विजुअलाइज करें। पेट के भीतर अवयवों को देखने का प्रयास करें। लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी,
आदि आदि अवयवों की प्रेक्षा करें। मन के भावों में इन अवयवों को लाने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, सभी अवयव शिथिल हो रहे हैं। सभी अवयव शिथिल हो रहे हैं। सभी अवयव शिथिल हो रहे हैं। सभी अवयवों को देखने का प्रयास करें कि कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना सुंदर कार्य एक एक अवयव कर रहे हैं। पेट का हर एक ऑर्गन अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। इन्हें अनुभव करने का प्रयास करें। कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना सुंदर कार्य। मेरा हर एक अवयव परफेक्टली कार्य कर रहा है। मेरा हर एक ऑर्गन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पाचन की क्षमता बढ़ रही है। मेरे पाचन की क्षमता बढ़ रही है। भोजन से उपयोगी रसों का निर्माण हो रहा है। सभी अवयव बिल्कुल स्वस्थ हैं। पेट का हर एक अवयव बिल्कुल स्वस्थ है। पेट की रचना को देखने के बाद हमने ये अनुभव किया है कि मेरे पेट के सारे अवयव दिन रात मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। सभी अवयव अपना अपना कार्य संभाले हुए हैं और बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हैं। प्रेम से भर जाएं और धन्यवाद का भाव दें कि मैं अपने पेट के सभी अवयवों का धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्राना करते हुए अपने ध्यान को कमर पर ले जाएं। पूरी कमर को शिथिल करेंगे। पूरी कमर शिथिल हो रही है। पूरी कमर शिथिल हो रही है।
पूरी कमर शिथिल हो रही है। पूरी कमर शिथिल हो चुकी है और इस शिथिल अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को देखने का प्रयास करें। मेडुला से टेल बोन तक लटकती हुई रस्सी के समान छोटे छोटे मनकों से निर्मित इस सुंदर संरचना को देखने का प्रयास करें। पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर बनाएं। पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी और इसकी रचना को देख रहे अनुभव करें कि छोटे छोटे मनकों से निर्मित ये रचना स्पाइनल कोड की सुरक्षा के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। मेरे स्पाइनल कोड की सुरक्षा के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था और कितना सुंदर कार्य ये अवयव कर रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी किस प्रकार मेरे पूरे शरीर को बैलेंस दे रही है। पूरे शरीर को बैलेंस दे रही है। स्पाइनल कोड सभी नर्व्स को सपोर्ट कर रहा है। कितना सुंदर कार्य, कितनी सुंदर व्यवस्था मेरी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कोड कर रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली कार्य कर रहे हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा स्पाइनल कोड बिल्कुल परफेक्टली कार्य कर रहा है। मेरा स्पाइनल कोड बिल्कुल परफेक्ट है। लगातार इसके कार्य की क्षमता बढ़ रही है। लगातार इसके कार्य की क्षमता बढ़ रही है। यदि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वो बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, डिस्क हो, उन विकारों को इकट्ठा करें। रीढ़ की हड्डी से संबंधित हर विकार को इकट्ठा करें और बाहर जाती हुई श्वासों को सौंप दें। अनुभव करें बाहर जाती हुई हर एक श्वास मेरी बैक प्रॉब्लम को बाहर ले जा रही है, मेरे दर्द को बाहर ले जा रही है।
रीढ़ की हड्डी की हर समस्या श्वासों के साथ बाहर जा रही है। रीढ़ की हड्डी की हर समस्या श्वासों के साथ बाहर जा रही है। बाहर जाते हुए अनुभव करें कि हर विकार बाहर जा रहा है। हर विकार बाहर जा रहा है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित हर विकार बाहर जा रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल परफेक्टली कार्य कर रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ है। इस सुंदर कार्य को देखने के पश्चात धन्यवाद का भाव दें। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को धन्यवाद, शुक्रिया, 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 शुक्राना करते हुए ध्यान को आगे बढ़ाते हुए अपने ध्यान को चेस्ट पर केंद्रित करें। पूरे चेस्ट को ढीला छोड़ दें। पूरा चेस्ट बिल्कुल शिथिल। पूरा चेस्ट शिथिल हो रहा है। पूरा चेस्ट शिथिल हो चुका है। अनुभव करें, पूरा चेस्ट शिथिल हो चुका है। आज आप एक ऐसे अवयव से मिलने जा रहे हैं जो लगातार निस्वार्थ भाव से दिन रात मेरे लिए धड़क रहा है। दिन रात आपके लिए कार्य कर रहा है। अपनी पूरी एकाग्रता हृदय पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान हृदय पर। एक मुट्ठी नुमा रचना जिसे अनुभव करें। एक मुट्ठी नुमा रचना जो लगातार इस सीने में धड़क रही है। इसे देखें, अनुभव करें। एक छोटा सा अवयव रक्त वाहिनियों से घिरा हुआ दिन रात निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। दिन रात धड़क रहा है। इस मुख्य अवयव को देखने का पूरा प्रयास करें। मन की आंखों से देखें कि किस प्रकार ये मेरा हृदय दिन रात धड़क रहा है, मेरे लिए कार्य कर रहा है। निस्वार्थ भाव से लगातार चलता ही जा रहा है।
हृदय को देखने के पश्चात आज मैंने ये अनुभव किया है, कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना सुंदर कार्य मेरा हृदय कर रहा है, मुझे प्राण दान दे रहा है और मेरे पूरे शरीर को रक्तदान कर रहा है। पूरे शरीर को रक्तदान कर रहा है। इस महादानी को देखकर प्रेम से भर जाएं। कितना सुंदर अवयव हमें उपहार स्वरूप प्रदान हुआ है। इस उपहार के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से इसका शुक्राना करें, पूरे भावों से भरते हुए इसका शुक्राना करें और अनुभव करें मेरा हृदय बिल्कुल परफेक्ट है, दिन रात परफेक्टली कार्य कर रहा है। किंतु आज मैंने मन की गहराई से इसे देखने के बाद ये अनुभव किया है कि इस नाजुक से अवयव को मैंने अनेकों अनेक बार अपने अधिक सोचने, द्वेष रखने से अनेकों बार आघात पहुंचाया है। किंतु इसे देखने के बाद मैंने ये निश्चित किया है कि विकारों को बाहर आने का समय आ चुका है। मैं इस सुंदर से उपहार को आज बिल्कुल स्वच्छ करूंगी, सुंदर करूंगा। तो विकारों को बाहर करने का समय आ चुका है। मन के भीतर रखे हुए सभी द्वेष, पुरानी बीती हुई बातें, जिनको सोचने मात्र से आपको आघात पहुंचता है, आज उन सभी बातों को इकट्ठा करें, सभी विकारों को इकट्ठा करें। बाहर आने का समय हो चुका है। इन विकारों को बाहर लाने का समय आ चुका है। मन में चुभने वाली हर बातें, किसी के प्रति छिपा हुआ द्वेष, सभी विकारों को इकट्ठा करें, जिनको सोचने मात्र से इस हृदय को आघात पहुंचता है। धीरे धीरे हर एक विकारों का विसर्जन कर दें, श्वासों को सौंप दें। बाहर जाती हुई हर एक श्वास हृदय के विकारों को बाहर ले जा रही है। मन में छिपा हुआ हर द्वेष को बाहर ले जा रही है। पुरानी बीती हुई बातों को बाहर ले जा रही है। पूरा प्रयास करें, अपने मन को बिल्कुल हल्का कर दें, विकारों से खाली कर दें। मन के भाव में यही रहेगा, मेरी हर श्वास मन के विकारों को बाहर ले जा रही है। मन का हर विकार बाहर जा रहा है। मन का हर विकार बाहर जा रहा है। श्वासें हर विकार को बाहर ले जा रही है।
श्वासें हर विकार को बाहर ले जा रही है। मन बिल्कुल हल्का हो रहा है। मन बिल्कुल हल्का हो रहा है। ये परमात्मा का मंदिर आज बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है। सारे विकारों से मुक्त हो चुका है। मेरा हृदय बिल्कुल हल्का हो चुका है। मेरा मन बिल्कुल हल्का हो चुका है। इस सुंदर से अवयव को एक बार फिर शुक्राना शुक्राना शुक्रिया करते हुए ध्यान को आगे बढ़ाते हुए दाएं हाथ पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई शिथिल करेंगे। कलाई से कोहनी, कोहनी से भुजाएं, पूरी भुजा को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दायां हाथ शिथिल हो रहा है। दायां हाथ शिथिल हो रहा है। दायां हाथ शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, दायां हाथ शिथिल हो रहा है। दायां हाथ शिथिल हो चुका है। इसी प्रकार बाएं हाथ को भी शिथिल करेंगे। अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई, कोहनी, कोहनी से भुजा को बिल्कुल शिथिल करेंगे। बायां हाथ शिथिल हो रहा है। बायां हाथ शिथिल हो रहा है। बायां हाथ शिथिल हो चुका है। यदि हाथों से संबंधित कोई भी विकार है तो उन विकारों को इकट्ठा करें। शोल्डर पेन हो, टेनिस एल्बो हो, अंगुलियों के जॉइंट्स में पेन हो, सभी विकारों को इकट्ठा करेंगे और बाहर जाती हुई हर एक श्वास के साथ अनुभव करेंगे कि मेरे हाथों के विकार बाहर जा रहे हैं। मेरे हाथों के विकार बाहर जा रहे हैं। मेरे शोल्डर का पेन बाहर जा रहा है। मेरे कोहनियों का पेन बाहर जा रहा है। हाथों के विकारों को श्वासों के साथ बाहर जाते हुए अनुभव करें। हाथों का हर विकार शरीर से बाहर जा रहा है। हाथ बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। हाथों के विकार बाहर जा रहे हैं।
मेरे हाथ बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। मेरे दोनों हाथ परफेक्टली कार्य कर रहे हैं। मेरे दोनों हाथ परफेक्टली कार्य कर रहे हैं। मेरे हर कार्य के लिए सहभागी बन रहे हैं। मैं अपने हाथों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने हाथों का शुक्राना करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, हाथों का शुक्रिया। ध्यान को आगे बढ़ाते हुए गला, गर्दन, पूरा चेहरा, दोनों आंखें, नाक, पूरा मुंह, दोनों कान, ललाट, सिर बिल्कुल शिथिल करें। पूरा चेहरा शिथिल हो रहा है। पूरा चेहरा शिथिल हो रहा है। अनुभव करें गला, गर्दन, पूरा चेहरा, आंखें, कान, नाक, जीवा, तालू, दांत, जबड़े, ललाट और पूरा मस्तिष्क शिथिल हो चुका है। भीतर की प्रेक्षा करने का प्रयास करें। श्वास नलिका पर ध्यान को केंद्रित करें। श्वास नलिका को देखने का पूरा प्रयास करें। और अनुभव करें मेरी श्वास नलिकाएं शुद्ध हवा का संचार कर रही है। शुद्ध वायु का संचार कर रही है। ऑक्सीजन पूरे शरीर को पहुंचा रही है। कितना सुंदर कार्य है ये नलिका दिन रात कर रही है। मेरी श्वास नलिका बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी श्वास नलिका बिल्कुल परफेक्ट है। अपनी श्वास नलिका के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया का भाव रखते हुए अपने दोनों आंखों को शुक्रिया करें। कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना सुंदर कार्य। ये मेरी आंखें मुझे जीवन के रंग दिखा रही है। मेरे भीतर जगत को मुझे दिखा रही है। मेरे बाहरी जगत को मुझे दिखा रही है। अपने दोनों आंखों के प्रति प्रेम से भर जाएं। दिल से शुक्रिया करें। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया करते हुए मस्तिष्क में पहुंचे। अपने ब्रेन को देखने का प्रयास करेंगे मन की आंखों से। पूरे शरीर के संचालन करने वाले इस मस्तिष्क को अनुभव करें। अनेकों अनेक तंत्रिकाओं से घिरा हुआ ये मेरा मस्तिष्क
दिन रात संदेश का वाहन कर रहा है, पूरे शरीर का संचालन कर रहा है, पूरे शरीर का कार्यभार संभाले हुए है, सभी तरह की अच्छे इमोशंस को स्टोर किए हुए हैं। अपने मस्तिष्क को गहराई से देखें कि कितना सुंदर कार्य मेरा ब्रेन मेरे लिए कर रहा है। पूरे शरीर का संचालन कर रहा है, पूरे शरीर को चला रहा है। इस सुंदर कार्य का अनुभव करते हुए अनुभव करें, मेरा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है। ये परफेक्टली अपना कार्य कर रहा है। मेरा ब्रेन परफेक्टली कार्य कर रहा है। दिन रात इसके कार्य की क्षमता बढ़ रही है। दिन रात इसके कार्य की क्षमता बढ़ रही है। ये बिल्कुल स्वस्थ है। इसके सुंदर कार्य को देखने के बाद दिल से इसका शुक्राना करें। मैं अपने ब्रेन को धन्यवाद का भाव रखती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पूरे शरीर का शुक्राना करने के बाद आप स्वयं को भीतर से अनुभव करें। सिर से लेके पांव तक स्वयं को देखें। स्वयं को भीतर से फील करें। कि आप इस घर में विराजमान हैं। आप इस घर में विराजमान हैं। अपने आप के प्रति प्रेम से भर जाएं, क्योंकि मेरा शरीर, मन और आत्मा परफेक्टली कार्य कर रहे हैं। आज मैंने अपने पूरे शरीर को गहराई से अनुभव किया और ये जाना कि ये शरीर मेरा कितना साथ दे रहा है, दिन रात मेरे लिए कार्य कर रहा है। तो आज मैंने भी ये प्रॉमिस किया है कि मैं भी इसका उतना ही ख्याल रखूंगी। मैं भी इसका उतना ही ख्याल रखूंगा। खान पान के माध्यम से, योग ध्यान साधना के माध्यम से इसका ख्याल रखूंगी और ध्यान के माध्यम से समय समय पर इसके भीतर की यात्रा करती रहूंगी। इसके भीतर की यात्रा करती रहूंगी। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है। आई लव माई बॉडी। मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करती हूँ। इसी प्रॉमिस के साथ, इसी सुंदर भाव के साथ 3 बार गहरी लंबी सांसों के साथ आंखें बंद ही रखेंगे।
3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। अपने इष्ट देव गुरु को याद करते हुए उनका भी शुक्राना करेंगे कि हे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया, माता पिता का आशीर्वाद दिया, ईश्वर की भक्ति दी, गुरु का सानिध्य दिया, अपनों का प्यार दिया, सबका साथ दिया, सुख सुविधाओं पूर्वक जीवन दिया। इन सभी के लिए अंतर मन से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्राना करते हुए दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपने आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमारे शरीर के एक एक अंगों को शिथिलता का सुझाव देते हुए किस तरह हम अपने शरीर के अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रयोग। प्रेक्षा ध्यान के कई अंग इसके अंदर आ गए, कायोत्सर्ग भी आ गया, शरीर प्रेक्षा भी आ गया, और ऑटो सजेशन जो हम देते हैं तो इसमें हमारे, जैसा कि आपने बताया, एक एक शरीर को अंग को मतलब स्वस्थ रहने का सुझाव देते हुए पूरे शरीर का हमने ध्यान रखा आज। तो ये प्रयोग हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए। देखिए शरीर की जो रचना है कितनी सुंदर है, हम सब देख रहे हैं। एक राष्ट्र जो होता है, एक देश होता है, देश की सुरक्षा करने के लिए सिपाही रात दिन सीमा पे तैनात रहते हैं, बाहर से कोई आक्रमण न कर दे। शरीर के अंदर शरीर की रक्षा करने के लिए देखिए हमें त्वचा, एक पूरी शरीर को ढकने के लिए कवर, कितना सुंदर त्वचा हमें ईश्वर ने दी, और ये हमें बाहरी जो अभी है उससे हमें बचाती है। अंदर शरीर के अंदर भी देखिए छोटे छोटे हमारे शरीर के अंदर खरबों कोशिकाएं, सैकड़ों हजारों लाखों नहीं, अरबों नहीं, खरबों कोशिकाएं रात दिन काम कर रही है एक फैक्ट्री की तरह। और एक एक कोशिका किस तरह से काम करती है तब हम स्वस्थ रहते हैं। और कुछ कोशिकाएं जब एक साथ मिलती है तो एक हमें उसमें उत्तक बनते हैं, उत्तक। और कुछ उत्तक जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। एक एक ऑर्गन हमारे अंदर, शरीर के अंदर हृदय है, लिवर है, ये बड़े अलग अलग। और कुछ ऑर्गन मिलने के बाद एक तंत्र बनता है। तंत्र मतलब एक सिस्टम बनता है हमारे शरीर के अंदर, रक्त संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली, हड्डियों की अस्थि, तो कितने तंत्र शरीर के काम अंदर काम कर रहे हैं। और सारे तंत्र बनने के मिलने के बाद हमारा शरीर बनता है। तो शरीर की रचना कितनी सुंदर रचना, और इसकी व्यवस्था अपने आप कुदरत चल रही है, अपने आप चल रही है। एक भी अगर इसका सिस्टम, एक भी अंग या खराब हो जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, तो उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा जो ब्रेन, आपने कहा ब्रेन प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। अलग अलग मंत्रालय है बने हुए, उसी तरह हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग तंत्र बने हुए हैं। और कितने सिपाही पूरे देश के अंदर और बाहर, खाली सिपाही ही नहीं, कितने और भी कर्मी, किसान है, डॉक्टर्स है, नर्स है, सारे रक्षा करते हैं देश की। तो इसी तरह हमारे शरीर की रक्षा भी एक एक कोशिका हमारे शरीर की रक्षा कर रही है। तो प्रकृति ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है, इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आज आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम किस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखें और कैसे अपने शरीर को प्यार करें।
तो मैं ज्यादा समय अब नहीं लूंगा। अभी हमारे पास 10-12 मिनट का समय है। आपके हमारे जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उनके अनुभव भी हम सुनेंगे। राजू डांगे सर। हाँ सर, यस, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अ, बहुत ही सुषमा जी ने आज का जो सेशन लिया, बहुत सुंदर सेशन लिया। बिल्कुल 1 घंटा कैसा गया पता नहीं चला, और बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं थी। इतनी शांति, इतना रिलैक्सेशन मिल रहा था। सही मायने में हम जब दर्द होता, ये होए में वो है, पाँव दुख रहे, हाथ दुख रहे, लेकिन उसके पहले जो कृतज्ञता भाव है वो बहुत लोगों में नहीं आता। तो इसलिए ये कृतज्ञता भाव जो है, धन्यवाद का भाव हमारे शरीर के प्रति होना चाहिए। और वो उन्होंने पूरी तरह से बहुत अच्छा सेशन लिया है। और धन्यवाद का भाव अगर देते हैं, कृतज्ञता भाव देते हैं, वंदन अगर करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। और मन जो है, मन, ये योग शास्त्र में भी तन का और मन का शास्त्र बोला गया है। तो मन के लिए भी उन्होंने सूचना दी है। हर सांस के साथ हमारी व्याधियां, हमारी जो बीमारी है वो बाहर निकल रही है। सही मायने ये सॉफ्टवेयर का काम करता है। अनेक स्कैनिंग वायरसेस जो हमारे अंदर होते हैं वो भी निकालते हैं ये सूचना के द्वारा। दिस इज एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग है, और हम उसे ध्यान अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो हमारे भाषा में, कंप्यूटर के भाषा में, इट्स अ प्रोग्रामिंग। तो डेफिनेटली आज का जो प्रोग्रामिंग था, आज का जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, बहुत सुंदर था। हमें बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। सुषमा जी, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आपका जो 2016 से लगातार इस क्षेत्र में आप सेवा दे रही है, और समर्पित भाव से दे रही है, मन से दे रही है, तो ये बहुत सुंदर बात है। और अनेक साधकों के जीवन में आपके वाणी द्वारा ऐसा प्रकाश आ रहा है। अनेक साधकों की व्याधियां मिट रही है। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और भगवान भी, वो खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन आपके जैसे ट्रेनर वो चुनते हैं, और उनको ये बोधि देके, ये ज्ञान की बोधि देके जन जन तक पहुंचाती है। तो बहुत ही सुंदर सेशन आज का हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योगा और संवाद में रहा है। त्रिवेणी संगम के द्वारा मैं आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक थैंक यू धन्यवाद देता, आभार करता हूँ। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे। ओम अरहम, ओम अरहम। अपने फीडबैक आप सबको देना है। यस, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हो। सुषमा जी, आप जय दोबारा जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जय हाँ, जिनेन्द्र। विभा जी बोलिए। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ध्यान करवाया। ध्यान में बैठने के बाद पता ही नहीं चला कि 1 घंटा बीत गया है। ऐसा लग रहा था कि और अंदर चले जाए, और अंदर जाए, और अंदर जाए। कितना अंदर लेकर गए, पर फिर भी अब लगता था कि ज्यादा अंदर गए तो सही में ध्यान लग ही जाएगा इससे। बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। थैंक यू। मैं तो आज से रोज ये ध्यान करने वाली हूँ। जो शरीर का इतना ग्रेटिट्यूड करना, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मेरा शरीर इतना मुझे हेल्प करता है। ओम अरहम। सही है। हाँ, सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज कायो सर उसके साथ गए। सही में हम अपने शरीर के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते, उसका शुक्रिया नहीं करते। मन में कितनी बातें सही में रहती है, सोचने से ही घात होता है। बहुत सुंदर बोला सुषमा जी ने। सही में बहुत शब्द ही नहीं है बोलने के लिए उनके बारे में। बहुत सुंदर, बहुत ओम बहुत अरहम। थैंक यू मैम। अशोक जी, अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। आज दिल से दिल को कैसे शुक्रिया करना, उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया है। इसलिए सुषमा जी का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपना ये जो शरीर है, उस शरीर को अपन खुद देखते हैं तो लेबोरेटरी की तरह अपने को सब पता चलता कि कौन सी तकलीफ आ रही, कौन सी बीमारी चल रही। लेकिन अपन अपन खुद को नहीं देख के बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं, इसलिए सब प्रॉब्लम शुरू होती है। जय जिनेन्द्र। आज बहुत अच्छे तरीके से शरीर के प्रति अहोभाव कैसा व्यक्त करना है, कैसा देखना है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। और एकदम गहराई में उतरकर एकदम अच्छा लग रहा था। बहुत शांति का अनुभूति हो रही थी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कोमल सिपानी जी। जय जिनेन्द्र सुषमा जी, बहुत ही सुंदर आज का ध्यान, बहुत ही अच्छा लगा। कब Thank इतना you. निकल गया पता ही नहीं चला। वास्तव में हमें अपने शरीर का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जो हमारा रात दिन इतना साथ देता है। इससे हमारा स्वास्थ्य में और ज्यादा सुधार होता है और अच्छे से साथ देता है। बहुत ही सुंदर आज का ध्यान, आपका बहुत बहुत आभार। Thank ओम you. मैडम। कमल फूलझिले मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। आज का ध्यान तो बहुत अच्छा रहा सर। इसे ध्यान करते करते आंखों से आंसू भी निकल रहे थे सर। अरे कितना ध्यान लग रहा था, और हम कहाँ थे ये भी नहीं पता चला सर। कुछ कुछ तो आवाज भी नहीं आ रही थी, इतना ध्यान में लग रहे थे सर। आज का ध्यान बहुत 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 अच्छा हुआ सर। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। हाँ, रेणु जी ने अपना वीडियो ऑन किया। रेणु जी बोलिए। धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ध्यान ऐसा पहली बार ही किया है, पहले भी ध्यान बहुत बार किया है, लेकिन इतना डीप जाकर जो ध्यान किया वो आज फर्स्ट टाइम किया। मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। वैसे सुषमा जी हमारे यहीं से हैं, पंचकुला से हुए हैं, भवन पे आते हैं। आज मैंने इनका मैसेज देखा, मैंने कहा मैं जरूर करूंगी ध्यान। और पता है अपने बीच में जो हीरा है उसको पहचानना नहीं जाता है ना, ऐसे ही होता है। जब हम मिलते हैं करते हैं तो धीरे धीरे सब पता लगेगा। आप यहाँ भी कभी करें, ऐसे ही सेशन लगाते रहे, मुझे भी जरूर इन्फॉर्म ओम करें। अरहम। जरूर रेणु जी, जरूर। देखिए, एक चीज तो हमने जान लिया कि हमें धन्यवाद, ये जो धन्यवाद एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा शब्द है, और कितना पावरफुल है ये शब्द, कितना पावरफुल शब्द है, इसमें कितनी ताकत है। हम किसी को भी अगर धन्यवाद बोलते हैं तो अगले के अगर हमारे प्रति अगर उसके मन में कोई दुर्भावना है, कोई गुस्सा है, तो एक शब्द बोलने से वो शांत हो सकता है। और हम बोलते भी है कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि शब्द जो बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? कृतज्ञता ज्ञापन करना, यानी थैंक यू, धन्यवाद। तो एक धन्यवाद का शब्द अगर हम बोलना सीख जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आज मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहूंगा, इस सेशन को अटेंड करने के बाद कृतज्ञोस्मि या धन्यवाद शब्द आप अपने जीवन में इसको एक मतलब यहाँ से बोलते हैं ना, गिफ्ट के रूप में लेके जाएं और इसका रोज आप अभ्यास करें घर में। धन्यवाद, कोई भी काम हो, पत्नी, घर पे मेंबर्स, सबको धन्यवाद दें। और इस धन्यवाद से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है आप स्वयं अनुभव करें।